बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाई हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? आपने दाना नीचे क्यों गिरा दिया माँ? उठो माँ, उठो। टुनटुनी के शरीर पत्थर के समान कड़क हो चुका था। इसे देखकर उसकी बेटी बहुत रो रही थी। माँ, कुछ तो बोलो माँ, तुम अचानक लेट क्यों गई हो माँ? आपने ऐसा कभी नहीं किया है माँ। माँ, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? माँ, उठ जाओ माँ, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। आज जो तो हमने कोई गलती नहीं की है माँ। बोलो माँ, हमसे बात करो माँ। लगता है माँ मुझसे नाराज है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो बड़ी शरारत करते थे माँ। हमारी शरारत से परेशान होकर रोती भी नहीं थी और नहीं बात करना बंद करती थी। मुझे लगता है माँ दाना लेने गई थी ना। लगता है माँ थक कर सो गई है। वैसे तो माँ दिन में कभी नहीं सोती थी। हम बेवजह ही डर रहे हैं। मासूम बच्चे माँ को सोई हुई समझ बैठे। इतने में ही तोता वहाँ पर आया। टुनटुनी को देखकर वह समझ ही गया था, बस इस दुनिया से वो जा चुकी है। वो सोचने लगा कि इस मासूम बच्चे को कैसे समझाएं। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम यहाँ मत रहो। तुम मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तब तुम्हें लेने आ जाएगी। मिट्टू अंकल, अगर मेरी माँ की तबीयत खराब है तो आप ठीक कर दो ना। हमें बात करनी है माँ से। तोता उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो रहा था, मगर इनकी माँ की मरने की बात बच्चों को बता दी तो वे सब्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने झूठ बोला कि उनकी माँ की तबीयत खराब है। वो उन्हें अपने पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर ले गया। अरे तोता भाई, तुम इन बच्चों को मेरे गले क्यों बांध रहे हो? मेरे तो पहले से ही बच्चे हैं और इन्हें मैं घर रख लिया तो मेरा राशन पानी भी नहीं बचेगा। मैं इनको मेरे साथ नहीं रखूंगी। नहीं आंटी, हम आपके घर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे। जब हमारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। अब तो तुम्हारी माँ कभी नहीं आएगी, और आएगी भी तो क्या चुड़ैल बन के आएगी क्या? ऐसा मत बोलो आंटी। मेरी माँ कभी चुड़ैल नहीं बनती। वो तो हमसे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, मुझे पता है वो कैसी है। वो तुमको लेने कभी नहीं आएगी। मिट्टू भाई, इन दोनों से ने कुछ गलत किया तो मैं इन्हें मार मार कर हड्डी पतली एक कर दूंगी। इतना सुनकर तोता वहाँ से चला जाता है और बच्चे अपनी माँ उन्हें लेने आएगी ये सोच लगाए हुए बैठे थे। कुछ समय बाद उन्हें भूख लगने लगती है। तभी वो खाने के लिए कुछ नहीं कह पा रहे थे, पर बहुत ज़्यादा भूख लगी। तब वह सुंदरी कौवी को खाने को कुछ मांगते हैं। आंटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हमें खाने को कुछ दो ना। मैं तुम्हें खाने को कहाँ से दूँ? तुम्हारी माँ खाने को कुछ रख कर गई है क्या? आंटी, आप अंदर रख रखी हो ना खाने के लिए, वो हमें दे दीजिए ना। वो दाने तो मेरे बच्चों के लिए है। ये तोता भी इन भूखमरों को मेरे गले बांध गया। तुम दोनों मेरा या जियो। और हाँ, तुम दोनों की माँ भी मर चुकी है। इससे अच्छा यह भी होगा कि तुम दोनों भी मर जाओ। इतना सुनने के बाद वह रोने लगती है। एक तो उसकी माँ मरने का दुख और वह भूख से जूझ रही है। तभी चिड़िया के झूठे दाने नीचे गिरे हुए थे, उनको खाए। तभी वह दोनों अपनी माँ के गम में डूबे हुए थे, लेकिन उनके होश तो तब उड़ जाते जब सुंदरी कौवी उन्हें घर से जाने के लिए कहती है। देखो चिड़िया, तुम दोनों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तुम यहाँ से बाहर निकलो और अपना इंतजाम खुद करो। मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं इनको संभालूं कि तुम्हें संभालूं? आंटी, हम अनाथ का आप ही तो एक सहारा है। अगर आप हमें निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम पर दया करो आंटी जी, हमें घर से मत निकालो।
तुम सीधे सीधे यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालूं? ठीक है आंटी जी, भगवान हमें जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। वैसे भी हम भगवान भी हम पर तरस नहीं खा रहे हैं। ऐसे में ही वह दोनों बहनें बिना घर और बिना माता पिता के किसी दूसरे जंगल में रहने लगी। तभी बारिश का मौसम आ गया, जिससे करके झाड़ियों के नीचे रहकर अपनी गुजारा बसारा कर रही थी। कुछ ऐसे ही दिन बीत गए। वह उड़ना भी सीख गई और शिकारी पंछियों से अपना मुकाबला करना भी सीख गई। और कुछ दिन बाद सुंदरी कौवी अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी। तब वह चिड़िया उनके बच्चों की देख रेख करती थी। तभी उनके पास एक शिकारी पंछी वहाँ पर आता है और सुंदरी कौवी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह चिड़िया दोनों मिलकर उसका जमकर मुकाबला करती है और सुंदरी कौवी के बच्चों को बचा लेती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है और उन दोनों को भला बुरा कहकर डांटने लगती है। तभी उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपनी मम्मी सुंदरी कौवी से कहते हैं कि मम्मा, इन्हें मत डांटिए, इन्होंने ही हमारी जान बचाई है कुछ शिकारी पंछियों से। ये तो हमारी सगी बहनों की तरह है, आप इन्हें से आप इतना नफरत मत करो। सुंदरी कौवी अपने बच्चों की बात सुनकर कुछ नरम दिल से उन्हें देखती है और उनकी आंखों में प्यार भरे आंसू आ जाते हैं। और तभी से उन दोनों अनाथ बच्चों को वह अपनी सगे बच्चों की तरह खुशी खुशी से रख लेती है और पालन पोषण करती है। तभी से वह 5 पंछी बन जाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं।